हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है योगेश और आप देख रहे हैं इंग्लिश इंजन YMTS। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस या फिर बोले तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। मैं आज इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूं इसका पूरा नेगेटिव कैसे बनता है, इंटेरोगेटिव कैसे बनता है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव कैसे बनता है, सिंगुलर में कैसे चेंज होता है, प्लूरल में कैसे चेंज होता है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको मैं समझाने वाला हूं। फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो मेरा आपसे दावा है कि आपको आज के बाद इस टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले बात करना है कि क्या है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उसको जानने के लिए हमको समझना होगा ये टेंस क्या है। देखिए फ्रेंड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझने के लिए समझना है कि हमारे जीवन में तीन ही काम होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ध्यान से सुनिएगा, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। जो जैसे फॉर एग्जांपल मैं खाया, ये मेरा पास्ट है। अगर मैं अभी खा रहा हूं तो ये मेरा प्रेजेंट है। अगर मैं बाद में खाऊंगा ये मेरा फ्यूचर है। तीन ही घटना है मेरे जीवन में। मैं डांस किया, मेरा पास्ट है। अभी अगर नाच रहा हूं वो मेरा प्रेजेंट है और अगर मैं बाद में नाचूंगा वो मेरा फ्यूचर है। तो तीन ही घटना है। ये घटना क्यों घट रहा है? क्योंकि मेरा डांस करना मेरा आदत है, मेरा नेचर है डांस करना। तो फ्रेंड्स, अपना अगर आपको नेचर बताना है, अपना प्रवृत्ति बताना है, अपना हैबिट बताना है, इसी हैबिट को बताने के लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट सिंपल या फिर कहें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फ्रेंड्स, इसमें हम कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं करते, बहुत ही सिंपल तरीके से बनता है। लेकिन ये बोलते कैसे हैं हिंदी में, मैं आपको समझाने वाला हूं। ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैं डांस करता हूं, मैं खाता हूं, इससे पता नहीं चल रहा है ये पास्ट वाला है, फ्यूचर है, प्रेजेंट है। ये तो हैबिट है फ्रेंड्स, प्रेजेंट का हैबिट है। क्या है ये? हैबिट है। मैं लिखता हूं, कई बार ऐसा लगता है सिर्फ इसी को बोलते हैं क्या? नहीं, अगर आप इसको 10 साल में एक बार भी करते हैं तो भी आपका हैबिट है। जैसे मैं दिवाली सेलिब्रेट करता हूं, ये भी इसी टेंस में आएगा, इसी तरीके से बनेगा। मैं 10 साल में कुंभ का मेला जाता हूं, इसी टेंस में बनेगा। मैं हर होली में अपने फ्रेंड्स के यहां जाता हूं, ये होगा। मैं अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करता हूं, इसी में बनेगा। मतलब जो भी आपकी आदत है, ध्यान से सुनिएगा, जो भी आपकी आदत है, जो आपकी प्रवृत्ति है, जो आपका नेचर है, वही है हमारा हैबिट और उसे ही बनाने का तरीका है प्रेजेंट सिंपल या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के तरह से। तो कैसे बनाना है, क्या है इसका फॉर्मूला, आइए देखते हैं। सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, खत्म। अगर ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, मैं इसे कहता हूं नाम और काम, यानी कि कौन व्यक्ति उस काम को करता है और क्या काम करता है। ऐसे में कंफ्यूज हो गए, एक सेंटेंस में लेके देखता हूं। जैसे मैं खेलता हूं, तो मैं खेलता हूं, कौन खेलता है? मैं खेलता हूं। मैं को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? आई। खेलने का काम, तो याद रखना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा आई प्लेइंग, आई एम प्लेइंग। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। खेलना को बोलते हैं प्ले, आई प्ले। अब यहां प्ले है तो हर जगह वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, कोई आईएनजी मत लगा देना। वॉचिंग, डूइंग, राइटिंग मत लिखना, सिर्फ बेस फॉर्म प्ले, गो, डांस, ईट, सिट, वॉच। आया समझ में? तो इसी तरह से आप इसको बनाएंगे। चलिए मैं इसके थोड़े एक रूल की तरफ बढ़ता हूं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें छोटा सा रूल है, इसमें भी सिंगुलर और प्लूरल वाला रूल है। तो सिंगुलर क्या है, प्लूरल क्या है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। जो एक है वो सिंगुलर है, जो एक से ज्यादा है वो प्लूरल है। जैसे टीचर्स बहुत सारे हैं तो प्लूरल हैं, वी यानी हम बहुत सारे हैं तो प्लूरल हैं, दे वे लोग बहुत सारे हैं तो प्लूरल हैं सिंगुलर में। वैसे ही शी अकेली है, ही अकेला है, रवि अकेला है, फादर एक हैं तो ये हैं सिंगुलर। आ रहा है समझ में? अब याद रखना एक नियम और है कि आई और यू को छोड़ देना भाई। आई फर्स्ट पर्सन एंड यू सेकंड पर्सन सिंगुलर को छोड़ देना। ये कहां पे ऐड हो जाएंगे? आई और यू प्लूरल जैसे यूज होंगे, प्लूरल वाला इसमें टेक्निक लगेगा। तो आई और यू को छोड़ के जो भी अकेला दिखे, जो भी अकेला होगा, उसके साथ वर्ब में एस या ई एस लगाना है, ठीक है? और बाकी जितने प्लूरल हैं सब में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बस लगाना है। जैसे टीचर्स खेलते हैं, प्रैक्टिस करने का टाइम है। टीचर्स खेलते हैं, टीचर्स प्ले। हम खेलते हैं, वी प्ले। वे लोग खेलते हैं, दे प्ले।
स्टूडेंट्स खेलते हैं, आप भी बोलिए स्टूडेंट्स प्ले। चिल्ड्रन खेलते हैं, बच्चे बहुत सारे हैं, चिल्ड्रन प्ले। आया समझ में? मैं खेलता हूं, आई प्ले। आई और यू को भी लेना है ना, इसमें भी एस नहीं लगेगा, आई और यू में एस नहीं लगता। तुम खेलते हो, आप खेलते हो, यू प्ले। ये तो हो गया प्लूरल वाला कॉन्सेप्ट, नो एस नो ईएस। अब देखिए सिंगुलर, आई और यू को छोड़ के कौन कौन अकेले हैं? शी, वह खेलती है, शी प्लेस। एस लगा दो, कहीं ईएस लगेगा कहीं एस लगेगा, वो आपका टॉपिक है, आराम से आप कहीं भी देख लेंगे, स्पेलिंग से समझ आ जाएगा। लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है एस वाला प्रोनाउंसिएशन है। तो वह खेलती है, शी प्लेस। लड़का है, वह खेलता है, ही प्लेस। रवि खेलता है, रवि प्लेस। फादर, फादर खेलते हैं, यानी कि मेरे फादर खेलते हैं, है ना, किसके पापा? माई फादर प्लेस। मेरी मम्मी खेलती है, माई मदर प्लेस। आपको समझ आ रहा है? तो इस तरह से आप जो सिंगुलर है आई और यू को छोड़ के उसके वर्ब में एस या ईएस लगाएंगे। तो फ्रेंड्स इसी का नेगेटिव भी बनता है, इसी का इंटेरोगेटिव भी बनता है, उसमें भी थोड़े नियम हैं, कैसे आपको मैं बताने वाला हूं। चलिए, तो फ्रेंड्स आपने देखा कि जो सिंपल सेंटेंस हम बनाते हैं उसमें सिंगुलर के साथ एस या फिर ईएस लगता है वर्ब के हिसाब से, और जो प्लूरल है उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, और आई और यू के साथ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है। अब हम बात करने वाले हैं नेगेटिव कैसे बनाते हैं, नकारात्मक वाक्य कैसे बनाते हैं, आइए हम देखते हैं। चलिए, जैसे मैं खेलता हूं, ठीक है, तुम खेलते हो, हम खेलते हैं, वे लोग खेलते हैं, तो ये सब सब्जेक्ट और वर्ब। अब इसी का अगर हमको नेगेटिव बनाना है कि मैं नहीं खेलता हूं, तुम नहीं खेलते हो, हम लोग नहीं खेलते हैं, वे लोग नहीं खेलते हैं, इसका नेगेटिव कैसे बनेगा? फ्रेंड्स, नेगेटिव नकारात्मक वाक्य बनाना है तो एक याद रखना, नॉट लगाते हैं, लेकिन सब्जेक्ट के डायरेक्ट बाद हम नॉट कभी भी नहीं लगाते, हमें कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब चाहिए। लेकिन यहां पे हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं, यहां तो हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, तो हम नॉट कैसे लगाएं? ढूंढो उस हेल्पिंग वर्ब को। याद रखिए, हमेशा जब भी वर्तमान में अगर हेल्पिंग वर्ब को लाना है तो डू को लाओ, पास्ट में लाना है तो डिड को लाओ। तो अभी क्या बात चल रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट हैबिट के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो चलिए, हमने डू को लाया, अब नकारात्मक वाक्य है तो हम नॉट लगा देते हैं, ठीक है। तो अब ये बन गया पूरा कंप्लीट सेंटेंस। आई डू नॉट प्ले, मैं नहीं खेलता हूं। यू डू नॉट प्ले, तुम नहीं खेलते हो। वी डू नॉट प्ले, हम नहीं खेलते हैं। दे डू नॉट प्ले, वे लोग नहीं खेलते हैं, वे नहीं खेलते हैं। टीचर्स डू नॉट प्ले, टीचर्स डोंट प्ले, टीचर्स नहीं खेलते हैं। अब सिंगुलर जो है आई और यू को छोड़ के जो भी अकेला है, शी, ही, माई मदर, माई फादर, माई सिस्टर, राम, रवि, राजू, ये जो भी अकेले हैं, इसका एक अलग रूल है। तो देखो भाई, नेगेटिव बनाने के लिए हमने तो लिख दिया डू और नॉट, लेकिन याद रखिए इसका अब क्या होगा, ये डू नॉट नहीं होगा, जो एस यहां लगा है, जैसे वह खेलती है, ध्यान से समझिएगा, वह खेलती है, सी प्लेस, वह खेलता है, ही प्लेस, फादर खेलते हैं, माई फादर प्लेस। लेकिन जब नेगेटिव बनाएंगे तो इस एस को डू में लगा देंगे, इस एस का जो कॉन्सेप्ट है डू में लगा देंगे। तो डू में एस लगेगा नहीं, डू में ई एस लगता है, डू में एस ई एस एक ही मतलब है, मतलब इसका जो सिंगुलर फॉर्म है ये डू में लगा देंगे, ऐसा समझ लीजिए। तो डज बन गया। अब नेगेटिव बनाना है तो ये नॉट हो गया, तो सिंगुलर में डज नॉट और प्लूरल और आई और यू में डू नॉट। तो वह नहीं खेलती है, सी डज नॉट, अब यहां का एस हट जाएगा, सी डज नॉट प्ले, वह नहीं खेलता है, ही डज नॉट प्ले। माई फादर, मेरे पापा नहीं खेलते हैं, माई फादर डज नॉट प्ले। ये हो गया फ्रेंड्स इसका नेगेटिव। आइए इसी का इंटेरोगेटिव देखते हैं, लेकिन एक बात याद रखिए, प्लूरल में डू और सिंगुलर में डज, दिमाग में रखिएगा। अब ध्यान से देखिएगा कि इंटेरोगेटिव कैसे बनता है। इंटेरोगेटिव में क्या रहता है कि बीच का
वर्ब के पहले सब्जेक्ट के बाद में जो बीच में होता है हेल्पिंग वर्ब उसको बाहर निकालते हैं। लेकिन यू सब्जेक्ट प्ले वर्ब के बीच में कोई हेल्पिंग वर्ब है क्या? नो। तो अब क्या निकालें? बिल्कुल जैसे नेगेटिव में हमने ढूंढा था, हमने लाया था डू को, तो मान लीजिए यहां डू है तो डू को बाहर निकाल लीजिए। तो इंटेरोगेटिव क्या होता है? सबसे पहले तो आपको यह समझना है, तुम खेलते हो, यू प्ले। इंटेरोगेटिव में क्या होगा? क्या तुम खेलते हो, क्या तुम डांस करते हो? हम प्रश्न पूछते हैं, प्रश्नवाचक कहते हैं इसको, ठीक है। हम कंफर्म करते हैं, क्या तुम सोते हो, क्या तुम स्कूल जाते हो, इस तरह का क्वेश्चन। तो तुम खेलते हो नहीं पूछ रहे, हमको पूछना है क्या तुम खेलते हो। तो भाई हेल्पिंग वर्ब बाहर निकालो या फिर डायरेक्ट सामने लिख दो। क्या हेल्पिंग वर्ब आएगा? डू यू प्ले, क्या तुम खेलते हो, ये हो गया। अब अगर इसी को सिंगुलर में देखना है तो सिंगुलर में क्या था? डज लगा था। तो यहां पे हो जाएगा क्या वह खेलती है, तो ये हो जाएगा डज शी। अब यहां एस हट जाएगा, ठीक है। डज शी प्ले, क्या वह खेलती है। क्या आपके पापा स्कूल जाते हैं? डज योर फादर गो टू स्कूल। क्या आपकी मम्मी खाना बनाती है? डज योर मदर मेक फूड। क्या आप खाना बनाते हैं? डू यू मेक फूड। तो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में आप रखिएगा, वीडियो को 2-3-4 बार देखिएगा तो समझ जरूर आएगा फ्रेंड्स आपको। और इसको कैसे प्रैक्टिस में लाना है उसका भी मैं आपको ट्रिक्स बताते चलूंगा। आइए इसका एक नेगेटिव इंटेरोगेटिव भी बनता है, थोड़ा सा ऐसे देख लेते हैं। क्या तुम खेलते हो? डू यू प्ले। अब इसको नकारात्मक तरीके से पूछ सकते हैं, क्या तुम नहीं खेलते, यहां पे नॉट लगा दीजिए, डू यू नॉट प्ले, ठीक है। यहां पे डज शी प्ले, क्या वह खेलती है, क्या वह नहीं खेलती है, डज शी नॉट प्ले, ऐसे भी आप इसको बोल सकते हो। अब इसको आखिर प्रैक्टिस करें तो करें कैसे? कई बार कंफ्यूज होते हैं, तो बिल्कुल एक ही चीज याद रखिए, अपना डेली रूटीन प्रैक्टिस कीजिए। आई वेकअप, आई फ्रेश अप, ऐसा करके पूरा लाइन से रूटीन प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। कोशिश करूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूं। उसके बाद अपने पेरेंट्स का जो सिंगुलर है, मम्मी पापा सिस्टर और भी जो लोग हैं, उनका प्रैक्टिस कीजिए। माई मदर वेक्स अप, माई मदर थिंग्स, माई मदर गोज टू मार्केट, ऐसे उनका प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि जो भी सिंगुलर होगा उसके वर्ब में क्या लगेगा? एस लगेगा। गोज, कम्स, प्लेस, डांसेस, थिंग्स, ऐसा होगा, ठीक है। तो बार बार जब आप प्रैक्टिस करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव प्रैक्टिस कर लीजिए, एक बार उसका नेगेटिव प्रैक्टिस कर लीजिए, मेरे पापा नहीं उठते, मेरे पापा नहीं खाते, मेरे पापा, ऐसे नेगेटिव प्रैक्टिस कर लीजिए, तो मुंह में बैठ जाएगा। और जब बैठ जाएगा तो आपसे आसानी से निकल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि 1-to-1 पर्सनल मेरे से क्लास लेना चाहते हैं, कि मैं आपका फोन में प्रैक्टिस कराऊं, तो फ्रेंड्स जो नंबर है ये दिख रहा है स्क्रीन में, उसमें आप मुझे कॉल कीजिए, ठीक है। तो मैं आपको पर्सनली आपको मैं ट्रेन करूंगा। और ये चीजें हम आपको अगर जल्द से जल्द, अगर आप सितंबर के पहले अगर आप हमें कॉल करते हैं तो हम आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी देंगे। फ्रेंड्स इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए आपका धन्यवाद। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर जरूर करें और साथ ही साथ जितना ज़्यादा हो सके लाइक करें। ऑल द बेस्ट, ग्रेट लक।